प्रिय विद्यार्थियों, निसत्कम का अध्ययन हम आप कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आपने ब्रह्म पद्धति मंगलाचरण था, फिर मूर्ख पद्धति, मूर्खों के विषय में जाना, फिर विद्वत पद्धति, विद्वानों के विषय में समझा, फिर मानसौर्य पद्धति का अध्ययन किया, और अब हम आप अर्थ पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। और अर्थ पद्धति के अंतर्गत यह दूसरा श्लोक है, और अर्थ पद्धति में धन के विषय में बातें बताई गई हैं। यह निसत्कम का 34वां श्लोक और अर्थ पद्धति का दूसरा श्लोक है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रायः इस श्लोक से प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न अच्छे से पूछे जाते हैं। चाहे आप LT की परीक्षा देंगे, चाहे TC की परीक्षा देंगे, फिर अपने विद्यालय की परीक्षा में आपसे पूछा ही जाएगा। जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत तो ही है, लेकिन आप भावी जीवन में जब सहायक अध्यापक की परीक्षा देते हैं तो यदि उनमें आप संस्कृत विषय को रखते हैं तो संस्कृत विषय के अंतर्गत निसत्कम जो है वो पूरा रखा गया है ना। उसमें पूरे 111 श्लोकों का अध्ययन अपेक्षित है, और उनमें आपको पूरा उसका अध्ययन करना है। और अध्ययन में जैसे श्लोक दे करके आपसे पूछेगा इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, और इसमें है ना कौन सी रीति है, इसके आचार्य कौन है, किस ग्रंथ से है, और कभी कभी इसमें से छोटे छोटे प्रश्न इसी के अंतर्गत से जो इसी के भीतर से जो प्रश्न निकल रहे हैं वे आपसे पूछे जाते हैं। तो जरा सा देखें, यह जो श्लोक है यह अर्थ पद्धति से है, और अर्थ पद्धति के अंतर्गत कुछ नीति की बातें आ गई। वास्तव में तो है अर्थ पद्धति का, लेकिन नीति से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर धन के विषय में ही आया है, लेकिन धन के विषय में बहुत थोड़ी सी बात कही गई है कि त्यागात् प्रमाद धनम, त्याग प्रमादात् धनम, इतनी बात कही गई है कि त्याग प्रमादात् धनम। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, लेकिन पहले आप इसको ऊपर से समझ लीजिए, तब समझाता हूँ। यहाँ बताया क्या कि दौर मंत्रया नृपतिः विनाश्यति यतिः संगात सुतो लालनात् विप्रो वनध्यायात् कुलं कुतनया शीलं खलोपासनात् श्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयात् मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिरनयात् त्याग प्रमादात् धनम। बड़ी ऊंची बात कही गई, एक एक बात को आप समझें। यहाँ कहा कि दौर मंत्रयात् नृपतिः विनश्यति, नृपतिः विनश्यति, राजा का नाश हो जाता है। बोले दौर मंत्रयात्, दुर्मंत्रणा से, दुर्मंत्रणा अर्थात कुमंत्रणा से। अगर राजा के पास अच्छे विचार नहीं है, अच्छे विचारक नहीं है, उसके जो मंत्री हैं वे दुर्मंत्री हैं, कुमंत्री हैं, तो वे जो विचार देंगे, जो मंत्रणा करेंगे, जो उसको कुमंत्रणा अगर देते हैं तो निपत्यः विनश्यति, तो राजा का विनाश हो जाता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना। क्या लिखा है कि राजा, विप्र और गुरु, है ना, ये तीनों अगर झूठ बोलते हैं, राजा से चोरी करते हैं, तो है ना, मंत्री गुरु और वैद जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। क्या लिखा है कि मंत्री गुरु और वैद जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन करी हो ही बेग ही नाश। तीन का बड़े वेग से नाश हो जाता है। अगर मंत्री जो है वो झूठ बोलना शुरू कर दिया तो राजा का विनाश हो जाएगा। गुरु जो है झूठ बोला तो शिष्य है ना रास्ता बिगड़ जाएगा। इसी तरह से अगर वैद्य झूठ बोलता है, चिकित्सक, तो जो उसका रोगी है उसका शीघ्र विनाश हो जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसी बात को उन्होंने कहा दौर मंत्रयात् नृपतिः विनश्यति। दौर मंत्रयात्, दुर्मंत्रणा से, दुर्मंत्रणा से निपतिः विनश्यति,
राजा का विनाश हो जाता है। और आगे बोले यति है संगात, यति माने संन्यास धर्म जो है वो संगात, संगात माने मोह से, तो मोह से यति है, यति का विनाश हो जाता है, संन्यास धर्म नष्ट हो जाता है। और बोले सुतो लालनाथ, और बहुत लालन पालन करने से, बड़े दुलारने से, पुचकारने से, है ना, बड़ा उसको मान करने से, उसका बड़ा मान मर्यादा करने से सुतः, सुता माने पुत्र, है ना, बिगड़ जाता है। बात समझ में आई? और आपने पढ़ा भी होगा पुत्र के संबंध में, प्रत्यक्षे गुरु स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवाः कार्यहंतारे वृत्याश्च पुत्रः नैव च, कि पुत्र की कभी बड़ाई नहीं करनी, सबकी बड़ाई करो, लेकिन एक पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र और पुत्री की कदापि बड़ाई ना करे, उसकी प्रशंसा ना करे, उसे डांट कर रखे, उसे समझा कर रखे, है ना, उसके मुंह पर उसकी बड़ाई कदापि ना करे, ऐसा शास्त्रीय आदेश है। क्यों ना करे वो आप तो समझ रहे हैं। तो बोले क्या, तो प्रत्यक्ष गुरु स्तुत्या, गुरु की बड़ाई उसके सम्मुख करिए, उसके मुंह पर करिए, और मित्र बांधव की परोक्ष उसके ना रहने पर करिए, पीठ पीछे करिए। बात समझ में आया? और कार्यहंतारे वृत्याश्च, और कार्यहंतारे, और जब कार्य संपन्न हो जाए तब नौकरों की, है ना, कर्मचारियों की बड़ाई करिए, नहीं तो फिर काम अच्छे से नहीं करेंगे, बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे, अरे अब तो आप संतुष्ट हो गया है, स्वामी संतुष्ट है इसलिए छोड़ो, बहुत हो गया। बात समझ में आया? अपुत्रा नहीं बचा, लेकिन पुत्र की बड़ाई एक पिता को कदापि नहीं करनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पर भी लिखा कि सुतो लालनाथ, सुता माने पुत्र, लालनाथ बड़े लालन पालन करने से पुत्र का, है ना, बिगड़ जाता है। विप्रो अनध्यायनाथ, अनध्ययनाथ, अनध्ययन, अध्ययन ना करने से विप्रह, ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, ब्राह्मण का विनाश हो जाता है। यदि वो वेद पाठ इत्यादि ना करता रहे तो उसका विप्रत्व जो ब्राह्मणत्व है ना, उसकी स्त्री समाप्त हो जाती है। और बोले क्या, कुलम कुतनया, कुतनयात, कुपुत्र से, कुलम माने वंश नष्ट हो जाता है। और बोले शीलम खलोपासनात्, शीलम और शील यह नष्ट कब होता है? तो बोले खल उपासनात्, खल माने दुष्टों के संपर्क में आने से, दुष्टों के संगति में रहने से, दुष्टों के साथ मित्रता कर लेने से, उनके उपासना करने से, उनके साथ दोस्ती कर लेने से शीलम, सहनशीलता, आपकी जो शीलता है वो नष्ट हो जाएगी। रीर मद्याद अनवेक्षणादपि कृषिः, रीर, हरी माने लज्जा, मद्याद मदिरा पीते रहने से हरीर, लज्जा चली जाती है। अब बोले क्या, ह्रीर मद्याद, फिर हलंत, अनवेक्षणादपि कृषिः, अनवेक्षण देख रेख ना करने से, ईक्षण माने देख रेख करना, और अनवेक्षण देख रेख ना करने से कृषि माने कृषि चौपट हो जाती है। खेती में अगर देख रेख नहीं कर रहे हो तो चौपट हो जाती है। स्नेह प्रवास आश्रयात, और बोले स्नेह प्रवास आश्रयात, प्रवास परदेश में आश्रय बना लेने पर, परदेश में रहने से स्नेह नष्ट हो जाता है। मैत्री चा अप्रणयात समृद्धि अनयात, बोले मैत्री चा अप्रणयात, अप्रणय, प्रणय माने प्रेम, और अप्रणय माने प्रेम ना दिखाने से मैत्री माने मित्रता नष्ट हो जाती है। और बोले समृद्धि अनयात, अनयात अन्याय करने से समृद्धि माने लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। और त्याग प्रमादात धनम, त्याग माने खर्च, व्यय, खर्च में प्रमाद माने आलस्य करने से, खर्च में, है ना, लापरवाही बरतने से धनम माने धन का नाश हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा धन कैसे नष्ट होता है? तो त्याग प्रमादात, खर्च में, व्यय में लापरवाही बरतने से, जैसे फिजूल की जो भी चीजें आप सब खरीद लो तो आपका धन जाता रहेगा। बात समझ में आया? तो खर्च करिए, लेकिन खर्च में लापरवाही मत करिए, है ना, खर्च में लापरवाही कर रहे थे आप, लापरवाह होकर खर्च कर रहे हो तो धीरे धीरे सारा धन आप नष्ट कर दोगे। और ध्यान दीजिए, समृद्धि अनयात, अन्याय से समृद्धि नष्ट हो जाती है। अगर पूछेगा धन किससे, है ना, लक्ष्मी किससे नष्ट होती है? समृद्धि, सुख समृद्धि का नाश किससे होता है? तो अनयात, अनयात माने क्या हुआ? अन्याय से, अधर्म से। और अप्रणयात मैत्री, प्रणय ना दिखाने से, प्रेम प्रदर्शन ना करने से मित्रता नष्ट हो जाती है। स्नेह का नाश कब होता है? बोले प्रवास आश्रयात, प्रवास के आश्रय से व्यक्ति जब प्रवासी हो जाता है, परदेश में रहने लगता है। और बोले रीर मध्यादन वेक्षणादपि,
तो अनवेक्षणादपि कृषि, कृषि है, खेती कब चौपट होती है, कब नष्ट होती है? तो बोले अनवेक्षणादपि, अनवेक्षण करने पर उसकी देख रेख नहीं की जाती। इसी बात को कबीर ने भी हिंदी में कहा है, जतन बिन मृगिनी खेद उजारई, जतन बिन, यदि आप यत्न नहीं करते हो तो मृग जो है वो सबके सब खेत चुन लेते हैं, ऐसा कहा है। ह्रीर मद्याद, ह्री माने लज्जा कब नष्ट होती? बोले मद्या, मदिरा पी लेने से। लोग मदिरा पी लेते हैं तो माँ बाप सबके सामने है ना, जो नहीं बोलना है सब बोल जाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी लज्जा भंग हो जाती है, उसके अंदर से लज्जा चली जाती रहती है। अविप्रो अनध्यानात, अनध्ययनात, अनध्ययन करने से विप्र माने ब्राह्मण का नाश हो जाता है। अगर अनध्ययन, अध्ययन नहीं कर रहा है उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। और कुलम कुतनया, अगर कुतनय मिल गया, कुतनय माने हुआ दुष्ट पुत्र मिला तो वंश का नाश कर देता है। और सहनशीलता का नाश खलह उपासना, तो दुष्टों के संपर्क में आने से होता है। और दुर्मंत्रणा से निपत्ति, दुर्मंत्रणा माने कुविचारों से, है ना, कुमंत्रणा से निपत्ति, राजा का विनाश हो जाता है। और संगात यति, और संगात माने हुआ कि संगात का अर्थ होता है कि मोह से, संग से, आसक्ति से, है ना, आसक्ति, लगाव, रति, प्रेम से क्या होता है? यति माने संन्यास, यति माने सन्यासी होता है, तो यति माने संन्यास, धर्म नष्ट हो जाता है। सन्यासी कौन है? जिसमें मोह ना हो। अगर सन्यासी मोह करने लगा तो फिर उसका संन्यास धर्म जय हिंद हो जाएगा। और बोले क्या कि संगात सुतो लालनाथ, सुतो लालनाथ, और सुता माने पुत्र जो है ना, लालनाथ, लालन पालन बहुत ज़्यादा है ना, उसको बहलाने दुलारने से जो पुत्र है वह बिगड़ जाता है। इतनी बात आपको मैं समझाया, और इसमें जो प्रश्न थे वो भी आपको मैंने बता दिया। और प्रस्तुत श्लोक में जो है वो कौन सी छंद है? तो शार्दूल विक्रीडित छंद है, वैदर्भी क्या है? कृत है। अब मैं आगे 35वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो श्लोक है इसमें आचार्य भर्तृहरि ने एक राजा का आदर्श कर्तव्य जो है उस पर प्रकाश डाला कि एक राजा का आदर्श कर्तव्य है वह प्रजापालन में पूर्णतः संलग्न हो। प्रजापालन ही उस राजा का परम कर्तव्य होता है। देखिए, क्योंकि प्रजापालन के द्वारा ही उसका राजा होना यह संभव है, और वो राजा पद को अलंकृत करता रहे। जब वह प्रजा पालन करता रहेगा, प्रजा उससे संतुष्ट रहेगी, तभी तक उसका राज्य जो है वह सुरक्षित है। इस बात को उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया, एक उपमा दे करके जरा सा देखें। तो राजन दुदोक्षात् यदि क्षितिधेनु मेना तेनाद्यवत्सम इव लोकमुं पुषाण तस्मिन् च साम्यात् अनिशं परिपुष्यमाणे नाना फलं फलते कल्पलते व भूमिः। एक एक बात को बड़े अच्छे समझाया कि राजन, हे राजन, यदि क्षितिधेनुम एनाम, तो कह रहे हैं कि राजन एनाम क्षितिधेनुम, हे राजन, एनाम माने इस क्षितिधेनु, धरती रूपी गाय को यदि दुधुक्षति, यदि दुहना चाहते हो, हे राजन, यदि एनाम क्षितिधेनुम दुधुक्षति, एनाम माने इस क्षितिधेनु को, धेनु माने गाय, और क्षितिधेनु माने पृथ्वी रूपी गाय को, दुधुक्षति माने यदि दुहने की इच्छा करते हो, तेन माने तो फिर, अद्य माने अब, वत्सम इव बछड़े की भांति, लोकम माने लोगों की, अमुम माने इस लोगों की, अर्थात प्रजा का, पुषाण माने पालन करिए। प्रजा का पालन कैसे करिए? बोले वत्सम इव बछड़े की भांति। जैसे बछड़ा अगर जीवित है तो गाय से आप दूध है ना पा जाओगे, अगर उसका बच्चा मर गया तो गाय बच्चे के साथ गाय का दूध भी चला जाता है। इस तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि हे राजन, इस धरती को एक गाय समझो, और गाय को लगाने के लिए पहले वह उस तक बछड़े को ले जाना पड़ता है। यदि बछड़ा जीवित है तो गाय से दूध मिलेगा, और बछड़ा अगर मर गया तो दूध भी चला गया। अर्थात अगर प्रजा आपसे नाराज है, प्रजा आपकी संतुष्ट नहीं है, तो आपका राज्य भी चला गया। यह बात समझाया गया कि राजन दुदोक्षात् यदि क्षितिधेनु मेनाम तेनाद्यवत्सम इव लोकमुं पुषाण। बोले हे राजन,
एनाम चित धेनु, इस धेनु रूपी गाय को, इस पृथ्वी रूपी गाय को यदि दुक्षस यदि आप दुहना चाहते हो, तेन माने तो फिर अद्य माने अब, वत्सम बछड़े की भांति, लोक माने प्रजा का, अमुम माने इस प्रजा का, पुषाण माने क्या करिए, पालन पोषण करिए। इसमें जो भाव था मैंने बता दिया। फिर आगे बोला तस्मिन् च साम्यागनितं परिपोष्यमाणे नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमिः उक्ता बसंत तिलका तब जगौगः। बसंत तिलक का छंद है ये। तो बोले तस्मिन् च सम्यक् अनिशं परिपोष्यमाणे, तस्मिन् माने तभी, सम्यक माने भली प्रकार से, अनिशम माने निरंतर, परिपुष्यमाणे माने इस प्रजा का पालन पोषण करते रहने पर, नाना फलम फलते कल्पलतेव भूमि, बोले कल्पलतैव, कल्पलता इव, कल्पलता की भांति, भूमि माने यह जो पृथ्वी है वह नाना फलम फलत, वह नाना प्रकार के फल आपको प्रदान करेगी। कब? बोले तस्मिन से, जब आप सम्यक माने भली प्रकार से इस प्रजा का अनिशम निरंतर, परिपुष्यमाणे उनका पालन पोषण करते रहोगे, तभी यह जो भूमि है, जो धरती है, वह कल्पलते व कल्पलता की भांति नाना फलम फलत, अनेक प्रकार के फल आपको बहुविध फल प्रदान करती रहेगी, नाना फल प्रदान करती, अनेक प्रकार के फल प्रदान करती रहेगी। बात आपको समझ में आ गया? तो नाना फलम फलते कल्पलते व भूमि उक्ता बसंत तिलका तब जगौगः। बात आपको समझ में आ गई? तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है बसंत तिलका छंद में प्रजा पालन जो है वही राजा का परम कर्तव्य है, इस बात को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया आचार्य भर्तृहरि के द्वारा। तो अब अगर आप समझ गए हैं तो मैं उनकी 39वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक में आचार्य भर्तृहरि जी नृपनीति, नृपनीत, नृप माने राजा, तो नृपनीत माने राजनीति पर प्रकाश डाल रहे हैं। और राजनीति की तुलना भर्तृहरि जी वारांगने व नृपनीति अनेक रूपा, यह बात कहा। प्रस्तुत श्लोक में वारांगना, वार अंगना, वार अंगना, अंगना स्त्री, और वारंगना है ना, इसका अर्थ होता है वेश्या। तो जो वेश के आधार पर अपना जीवन चलाए, वेशभूषा पर, उसी को कहते हैं वार। तो वेशभूषा पर जीवन चलाने वाली अंगना है ना, तो वेश पर आधारित जो स्त्री है वो वेश्या है। तो वेश्या यो माने भांति, वेश्या की भांति नृपनीति है, राजनीति होती है, जो कैसी है? बोले अनेक रूपा, जो अनेक रूप धारण करती है। ये जो राजनीति है तो वेश्याओं की भांति अनेक रूपों वाली है। वेश्या की भांति क्या है? अनेक रूपों वाली, अर्थात जैसे वेश्याएं अनेक रूप धारण करती हैं, वैसे ही नृपनीति अनेक रूपा, राजनीति जो है वो अनेक रूप को धारण करती है। यह बात बताई गई। तो प्रस्तुत श्लोक में राजनीति की तुलना वेश्या के समान है ना किया गया है, वेश्या से किया गया है। अब आपसे प्रश्न भी पूछेगा या क्या महाकवि भर्तृहरि ने, क्या महाकवि भर्तृहरि ने राजनीति की तुलना किससे किया है? तो उसका अर्थ, उसमें जो उत्तर आप लगाएंगे वो यही लगाएंगे कि वेश्या से। ठीक है, और कैसे उसको देखिए, इसमें जो है बसंत तिलका छंद है, और बसंत तिलका छंद आप उसका लक्षण जान ही रहे हो। उक्ता बसंत तिलका तब जगौगः सत्यामृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगने नृपनीतिरनेकरूपा उक्ता वसंत तिलका तब जगौगः सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि च अर्थपरा वदान्या। बात आप समझ में आ गई होगी। ये वसंत तिलका छंद है, ठीक है। और वसंत तिलका छंद आप समझ रहे हो, चतुर्दश वर्णों का, 14 वर्णों के, 1 2 3 4 5 3 8 10 13 14 वर्णों का होता है।
तो बोले क्या कि सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च। बोले सत्य, कभी सत्य स्वरूप वाली, जैसे व्यक्तियाएं कभी सही बोलती हैं, क्या बोलती हैं? सच। और अनृताच, और कभी अनृत, क्या? अनृत, 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 क्योंकि रित माने होता है सत्य, और इसमें अन लगा देंगे तो अनृत, अनृत माने असत्य। तो बोले क्या कि वारांगना, जैसे वारांगनाएं जो है, जो वेश्याएं हैं, वो कभी सत्य बोलती हैं तो कभी अनृत, कभी क्या बोलती है? असत्य, झूठ बोलती है। अब परुषा च प्रियवादिनी, और कभी परुष, परुष माने पुरुष नहीं लिखा है, परुष, परुष माने कठोर, कभी कठोर वाणी में बोलने वाली, तो कभी प्रियवादिनी च, और कभी प्रिय वचन बोलने वाली। अहिंसा दयालुरपि च, बोले कभी हिंसात्मक व्यवहार करने वाली, और दयालु अपि, और कभी दयालुता भरा व्यवहार करने वाली। और च अर्थ परा, कभी अर्थ परा, कभी धन की प्यासी, और वदान्या, और कभी उदार स्वभाव वाली। अब बोले नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च, बोले नित्य व्यया, कभी खूब खर्च करने वाली, नित्य व्यय, और व्यय नहीं स्त्रीलिंग व्यया है ना, जैसे कमल नहीं कमला, तो वैसे नित्य व्यया, कभी नित्य खर्च करने वाली, और कभी प्रचुर नित्य धनागमा च, और बोले कभी नित्य धन का संचय करने वाली। तो वारांगना एव नृपनीति अनेक रूपा, बोले वारांगना इव, वारांगना के जैसे, अर्थात वेश्याओं की भांति नृपनीति माने जो राजनीति है वो अनेक रूपों को धारण करती है। तो आप यह बात पूरी पूरी समझ गए होंगे। इसमें जो है वो कौन सा छंद है? तो बसंत तिल का छंद है। बात समझ में आया। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य श्री महाकवि भर्तृहरि ने राजनीति की तुलना किससे किया? इसका उत्तर होगा कि आचार्य महाकवि भर्तृहरि ने राजनीति की तुलना, नृपनीति की तुलना एक वेश्या से किया है। जैसे वेश्याएं अनेक रूपों वाली होती हैं, वैसे राजनीति जो है वो अनेक रूपों वाली होती है। कभी सत्य बोलती है तो कभी झूठा व्यवहार करती है, कभी कठोर स्वभाव वाली हो जाती है तो कभी प्रिय वचन बोलने लगती है। फिर बोले उसी प्रकार जैसे वेश्याएं कभी हिंसात्मक व्यवहार करते हैं तो कभी दयालुतापूर्ण व्यवहार करती हैं, कभी धन की लोलुप हो जाती हैं तो कभी उदार स्वभाव की हो जाती हैं, कभी खूब खर्च करने वाली होती हैं तो कभी खूब धन संचय करने वाली हो जाती है। इसी तरह से है ना, जिस प्रकार यह वेश्याओं का व्यवहार है उसी प्रकार से यह राजनीति का भी अनेक रूप होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपका इसका भाव समझाया। अब मैं आगे 40वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक में आचार्य भर्तृहरि जी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राजाओं में 6 गुण होने चाहिए। एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि राजाओं में कितने गुण होने चाहिए, है ना, तभी हमें उस राजा के आश्रय में रहना चाहिए। तो एक आदर्श राजा में षड्गुणाः 6 गुण होने चाहिए। कितने गुण? 6 गुण होने चाहिए। एक राजा में जो है 6 गुण होने चाहिए। यहाँ कौन कौन से 6 गुण होने चाहिए तभी उस राजा के आश्रय में रहना चाहिए, उस राजा के दरबार में है ना रहना चाहिए। यह बात भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणं च येषां ते षड्गुणान् प्रवृत्ताः को अर्थः तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। बोले आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां, बोले आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणं च येषां एते सद्गुणान् प्रवृत्ताः, और क्या को अर्थात तेषां पार्थिवोपाश्रयेण।
तो बोले आज्ञा, पहली बात तो बोले को माने क्या, अर्थ माने प्रयोजन, क्या मतलब, तेसाम उन पार्थिव राजाओं के आश्रय को प्राप्त करने का। तो बोले को अर्थ क्या मतलब, क्या प्रयोजन, आश्रय प्राप्त करने का, तेषाम पार्थिव, ऐसे राजाओं का। तो तेषाम पार्थिव, उन राजाओं के आश्रय से, को अर्थ क्या मतलब, क्या प्रयोजन, क्या लाभ, ये साम ते सद्गुणान प्रवृत्ता, ये साम माने जिनमें, एते सद्गुणा न प्रवृत्ता, जिनमें ये 6 गुण नहीं है। कौन कौन से? तो आज्ञा, पहली बात तो आदेश का पालन कराना, ऐसा राजा जो आदेश दे और जनता पालन करे, एक बात। दूसरी बात कीर्ति, यश का विस्तार करना, और पालनम, और प्रजा का पालन करना, और ब्राह्मणा नाम, और ब्राह्मणों का पालन करना, पालनम ब्राह्मणा नाम, बोले पालनम ब्राह्मणा नाम, ब्राह्मणा नाम पालना, और ब्राह्मणों का पालन करना। 3 बात ऊपर कही गई कि आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणा नाम, आज्ञा माने आदेश का पालन कराना है ना, और कीर्ति यश का विस्तार करना, ब्राह्मणा नाम पालनम, और ब्राह्मणों का क्या, पालन पोषण करना। दानम, दान देना, भोगो, भोग उपभोग करना, और च मित्र संरक्षण, और मित्र का संरक्षण करना। ये साम, जिन राजाओं में इते षड्गुणा न प्रवृत्ता, ये 6 गुण ना हो। कौन 6 गुण? ऊपर आज्ञा, कीर्ति, ब्राह्मण पालन, दान, भोग और मित्र संरक्षण, ये 6 गुण जिस राजा में नहीं है तो तेसाम पार्थिव, पार्थिव नाम राजा। तो ऐसे राजा के आश्रय को अर्थ, ऐसे राजा के आश्रय से क्या लाभ, अर्थात जिस राजा के यहाँ आप रह रहे उसमें ये 6 चीजें होनी चाहिए, 6 गुण होने चाहिए। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि एक आदर्श राजा में कितने गुण होने चाहिए? तो एक आदर्श राजा में षड्गुणा प्रवृत्ता है ना, 6 गुणों से उसे प्रवृत्त होना चाहिए। कौन कौन से 6 गुण हैं? तो आज्ञा माने आदेश का पालन कराना, कीर्ति यश का विस्तार करना, ब्राह्मणा नाम पालनम, ब्राह्मणों का पालन करना, दान, भोग और मित्र संरक्षण। अगर यह 6 गुण उस राजा में है तभी उस राजा के आश्रय से लाभ है। यदि उसमें ये 6 गुण नहीं है तो उसके आश्रय से, उसके साथ रहने का क्या लाभ? ठीक है, अर्थात किसी प्रकार का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। मैं आगे इस श्लोक पर प्रकाश डालता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह 41वां श्लोक है जो कि अर्थ पद्धति, जो कि अर्थ पद्धति का अंतिम श्लोक है। इसमें महाकवि भर्तृहरि ने यह बताया कि व्यक्ति के भाग्य में जितना धन लिखा है वह उसे उतना ही प्राप्त होता है, और लाख चाहे वो अपने भाग्य के विपरीत जा करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। उसके भाग्य में जितना है उसे उतना प्राप्त होगा, जितना धन उसे लिखा है वह उतना धन उसको प्राप्त होगा, चाहे वह सुमेर पर्वत पे चला जाए जो कि सोने का बताया जाता है, वहाँ भी उसे उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाग्य से ज़्यादा उठा लाएगा। और चाहे मरुस्थल में एकदम रेतीली जमीन में पड़ा रहे, यदि उसके भाग्य में उस समय में उतना धन लिखा तो उसे रेतीली जमीन में भी उतना ही धन प्राप्त होगा। अब वह उतना धन जितना रेतीली जमीन में प्राप्त किया, रेतीली भूमि में प्राप्त किया है, मरुस्थल में प्राप्त किया है, उतना ही धन वह व्यक्ति सुमेर पर्वत पर भी प्राप्त करेगा। माने उसके नसीब में, उसके भाग्य में जितना लिखा है उससे रंच मात्र भी अधिक प्राप्त होने वाला नहीं है धन के संदर्भ में। ऐसी बात महाकवि भर्तृहरि ने बताया। महाकवि भर्तृहरि ने क्या लिखा? शार्दूल विक्रीडित छंद के माध्यम से, यद्धात्रा निजिभाल पट लिखितम स्तोकम महदवाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरौ, नितराम कर दें इसको, कि तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितराम मेरौ च नातोऽधिकं तद्धीरो भववेत्तवस्तु कृपणां वृत्तिं व्रतामाकृथाः
कूपे पास्य पयो निधौ अपि घटो गृहणाति तुल्यम जलम। एक बात बताओ, जैसे एक घड़ा ले लो, समझा रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, वैसे उदाहरण है यहाँ दृष्टांत अलंकार भी है। जैसे एक घड़ा आपको दिया जाए और घड़े को आप अगर कुएं में डालोगे तो घड़ा भर के ही पानी आएगा, जिसमें उतना जितना उस घड़े का जितना आकार है वो उतना ही जल लाएगा, है ना। यदि उस घड़े को कुएं के बजाय अब हम आपसे कहें समुद्र में डाल दो, तो क्या समुद्र से जब उसको ले आओगे तो क्या उससे कुछ ज़्यादा पानी आ जाएगा? जितना आप कुएं से लाए तो उतना ही पानी उससे भी आएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, 2 घड़े के बराबर पानी आ जाएगा। क्यों? बहुत ज़्यादा पानी वाली जगह में गया, इसलिए अब घड़े में का आकार बढ़ जाएगा और घड़े में 2 गुना पानी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यही समझाया गया कि जैसे घड़े को चाहे कुएं में डुबो और चाहे समुद्र में डुबो बराबर पानी देता है, वैसे ही व्यक्ति के भाग्य में जितना लिखा उसे उतना ही प्राप्त होगा, चाहे वो समुद्र की चाहे वो धन की खान में रहे और चाहे वो रेगिस्तान में रहे, कहीं भी रहे, जितना उसके भाग्य में ब्रह्मा ने लिख दिया उतना उसे धन प्राप्त होगा, उससे अधिक नहीं प्राप्त होगा। एक दृष्टांत है, देखे जरा सा। यदात्रा निज भाल पट लिखितम, बोले यत माने जो, जितना, धात्रा, धात्रा माने विधाता के द्वारा, निज भाल पट्ट लिखितम, आपके मस्तिष्क पे, है ना, भाल, भाल माने मस्तिष्क, तो निज भाल पट्ट लिखितम, ऐसे कर दे। यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम तोकम महदवाधनम, बोले जितना विधाता ने निज माने आपके भाल पट्ट माने मस्तिष्क पर लिख दिया है, स्तोक माने थोड़ा, वा माने अथवा, महद माने ज्यादा, धनम माने धन, जितना आपके मस्तिष्क पर कम ज्यादा, स्तोक माने कम और महद माने ज्यादा, धनम माने धन, विधात्रा निज भाल पट्ट लिखितम आपके मस्तिष्क पर लिख दिया है, तत्प्राप्नोति, तत्प्राप्नोति वह प्राप्त होता है, नितराम माने बिल्कुल उतना ही, तत् नितराम प्राप्नोति वह बिल्कुल उतना ही प्राप्त होता है। मरुस्थले अपि च मेरव, चाहे आप मरुस्थल में हो और चाहे मेरव माने सुमेरु पर्वत पर ही क्यों ना चले जाएं, बोले ना माने नहीं, अतः अधिकम, इसलिए उससे अधिक आपको नहीं प्राप्त होगा, ना अतः अधिकम, अतः माने इसलिए, ना माने नहीं, अधिकम माने अधिक, ना अतः अधिकम। तो बोले क्या, तत्प्राप्नोति वह प्राप्त होता है। मरुस्थले अपि, मरुस्थल में हो, नितराम तत्प्राप्त, बिल्कुल उतना ही प्राप्त होता है। बोले मेरे ऊंचा और सुमेर पर्वत पर चले जाने पर भी ना माने नहीं, अतः माने इसलिए अधिकम, इसलिए वह सुमेर पर्वत पर भी उससे अधिक प्राप्त होता नहीं, उससे अधिक नहीं प्राप्त होता, चाहे आप सुमेर पर्वत पर ही क्यों ना चले जाएं, जो कि स्वर्ण का बना है, सोने का बना हुआ है। इसलिए कह रहे हैं क्या कि तद्धीरो भववे तवासु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा। बोले तत् माने इसलिए, धीरो धैर्य रखो, धीरो भव धैर्य रखो, वित्तवत्सु धनवानों के पास, कृपणाम वृत्ति वृथा मा कृथा, कृपण वृत्ति, वृथा माने व्यर्थ में, मा कृथा माने मत करो। बोले हे विद्वानों तद धीरो भव, इसलिए क्या करो, धैर्य रखो, वित्तवत्सु, वित्तवत, वत माने वान और वित्त माने धन, तो वित्तवान अर्थात धनवानों के पास कृपणा वृत्ति है, कृपण वृत्ति है ना, व्यर्था वृथा मा कृथा, व्यर्थ में मत करो। बोले ऊपे पस्य, पस्य माने देखो, ऊपे देखो, घटा, पस्य देखो, घटा माने घड़े को, पयो निधौ अपि कूपे अपि, तो बोले कूपे चाहे कुएं में और चाहे पयो निधौ अपि, और चाहे पयोनिधि में भी, है ना। यहाँ एचो यवा यावह, एचो यवा यावह से अयादि संधि, पयोनिधि धन अपि बराबर पयो निधावति, तो बोले कूपे पस्य पयो निधावति घटो गृहणाति तुल्यम जलम। बोले पस्य माने हे भाई देखो, समझो, विचार करो, घटा माने घड़ा जो है वो तुल्यम जलम गृहणाति, वो बराबर ही जल ग्रहण करता है। पयो निधौ अपि कूपे अपि, चाहे वो कुएं में डाल करके उसको जल निकालो तो नहीं देगा, और चाहे पयो निधौ अपि, पयो निधि माने समुद्र, चाहे समुद्र में उसे, है ना, डुबो करके लाओगे, वो तुल्यम जलम ग्रहणाति, बराबर ही जल धारण करता है। इसलिए आपके मस्तिष्क में ब्रह्मा ने जितना कम ज्यादा धन लिख दिया है वह आपको मिल करके ही रहेगा, चाहे आप सुमेर पर्वत पर रहें और चाहे आप जो है मरुस्थल में रहें, वह उतना ही धन आपको प्राप्त हो जाता है।
इस तरह से इसमें गौर से देखें तो प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, और शार्दूल विक्रीडित छंद जो है उसका लक्षण है सूर्या स्वैरम प्रजासता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। 19 वर्णों का होता है, और सूर्यास्वई 12 और 7 पर क्या होता है, यति होता है। अब मैं आगे है ना कि श्लोकों पर प्रकाश डालता हूँ।